गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक यादव। आज हम बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हेपेटाइटिस बी क्या है, ये कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, और प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे कि इससे बचा कैसे जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि हेपेटाइटिस बी क्या है। हेपेटाइटिस बी एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि हमारे लीवर को अफेक्ट करता है। हेपेटाइटिस बी ये हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होती है और यह हमारे लीवर को लंबे समय तक नुकसान कर सकती है। हेपेटाइटिस बी ये एक्यूट या क्रॉनिक हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी होती है तो उन्हें थोड़े समय के लिए, यानी कम से कम 6 महीने से कम के लिए, अगर उन्हें थोड़ा सा बीमार कर सकती है। फिर उनका शरीर वायरस को साफ़ कर देता है और उससे वो ठीक हो जाते हैं। यदि इन्फेक्शन 6 महीने से ज़्यादा रहता है तो उसे हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहते हैं और ये किसी भी व्यक्ति को आजीवन भी रह सकता है। अब हम देखते हैं कि हेपेटाइटिस बी ये फैलता कैसे है। हेपेटाइटिस बी ये सबसे पहले तो जो हमारे जो नीडल्स वगैरह हैं, इंजेक्शन है, उसके द्वारा फैलता है। जैसे कि बहुत से लोग जो होते हैं नस में ड्रग्स वगैरह लेते हैं, इंजेक्शन्स लेते हैं। समझो 4-5 लोगों का ग्रुप है लेकिन वो एक ही नीडल शेयर कर रहे हैं, तो उन लोगों में हेपेटाइटिस बी होने की चांसेस ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर समझो 4 लोग अगर सेम नीडल यूज़ कर रहे, तो अगर उसमें से कोई एक व्यक्ति भी अगर हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है तो उससे जो बाकी के 3 हैं वो भी उससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम अपने घर की जो भी हाइजीनिक वस्तु, जैसे कि आपके रेजर्स हो गए, टूथब्रश हो गए, ईयरिंग्स हो गए और नेल कटर्स हो गए, तो इसको शेयर नहीं करना चाहिए। अगर सपोज़ अगर फैमिली में किसी कोई एक पर्सन है जो हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है, अगर उसका रेज़र अगर हम लोग दूसरा कोई व्यक्ति यूज़ करता है तो उसको भी हेपेटाइटिस बी होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है यौन संपर्क। अगर आपका पार्टनर हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है, अगर उनसे आप यौन संबंध बनाते हैं तो आपको भी हेपेटाइटिस होने की चांसेस हो सकती है। फोर्थ है हेरिडिटरी। जैसे कि कोई प्रेग्नेंट मदर है, अगर वो हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है तो उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको भी हेपेटाइटिस बी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। फिफ्थ है एक्सीडेंटल इंजरीज फ्रॉम नीडल्स। जैसे कि अगर समझो कोई हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है, अगर उसका नीडल अगर एक्सीडेंटली अगर किसी नर्स, वार्ड बॉय या डॉक्टर को लग जाती है, चुभ जाती है, तो इससे क्या होता है, ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट हो सकता है और वो जो डॉक्टर, नर्स या वार्ड बॉय है उसको भी हेपेटाइटिस बी होने की चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। नेक्स्ट 6 पॉइंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। लेकिन बहुत रेयर केसेस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हेपेटाइटिस भी होता है, क्योंकि आजकल जो भी ब्लड के पैकेट्स आते हैं वो सारे टेस्ट को होकर आते हैं, जिसमें HIV, VDRL, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये सारे टेस्ट करके ही आगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए पैकेट्स दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी चांसेस है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद अगर वो ब्लड समझो अगर हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है तो पेशेंट को भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। नेक्स्ट 7 पॉइंट है, अगर आप बाहर कहीं टैटू वगैरह करा रहे हैं या ईयर पियर्सिंग करा रहे हैं, तो अगर आप सपोज़ करो कि अगर आप टैटू कराने गए हो कहीं बाहर, अगर वो टैटू वाले ने अगर वो किसी और का यूज़ नीडल अगर आपके साथ आपके ऊपर यूज़ कर लिया, अगर तो उससे पहले जो व्यक्ति जिसने टैटू करा के गया था, अगर वो हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड था, अगर उसी का नीडल आपके ऊपर यूज़ हो गया तो आपको भी हेपेटाइटिस बी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये सब करने से बचना चाहिए हमें। नेक्स्ट है इन्फेक्टेड लोगों के छींकने या खांसने से या फिर उनके जूठे भोजन या पानी से किसी को हेपेटाइटिस बी नहीं फैल सकता है। अब हम देखते हैं कि हेपेटाइटिस बी के लक्षण क्या होते हैं। वैसे तो जब भी कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्ट होता है तो उसके अंदर लक्षण बहुत कम होते हैं या फिर कभी कभी पेशेंट्स में लक्षण बिल्कुल देखे नहीं जाते हैं। लेकिन अगर जिनमें कुछ सिम्टम्स देखे जा सकते हैं वो कुछ ये सिम्टम्स हो सकते हैं। पहला है आँखों या स्किन्स का पीला पड़ना, जिसे हम पीलिया या जॉन्डिस भी कहते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को डार्क यूरिन यानी डार्क येलोइश यूरिन पास होगा, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी पेशेंट्स को, और पेशेंट्स को उल्टी यानी उसका जी मचला सकता है, उल्टी हो सकती है
इसके साथ साथ पेशेंट्स को मांसपेशियों में दर्द और जॉइंट्स पेन भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट्स के पेट में दर्द, भूख कम लगना, ये भी देखा जाता है। और जब भी पेशेंट्स को हेपेटाइटिस बी होती है तो पेशेंट्स को बुखार आने के चांसेस ज़्यादा होती है और उसके बॉडी पे रक्तचकत्ते आ सकते हैं, यानी रेड स्पॉट्स आ सकते हैं, जिसे हम पेटेचियल हेमोरेज भी कहते हैं। लक्षण आमतौर पर वायरस से संक्रमण होने से 2 से 3 महीने बाद शुरू होते हैं और ये 6 हफ्ते या फिर 6 महीने तक रह सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हेपेटाइटिस बी को डायग्नोस कैसे किया जाता है। हेपेटाइटिस बी को डायग्नोस करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, जिसमें हम एक ब्लड टेस्ट करते हैं जिसे हम ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HBsAg कहते हैं। इसमें हम जब ये ब्लड टेस्ट करते हैं तो इसमें पता चल जाता है कि पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है या नहीं है। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस बी वायरल इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड होता है तो उसके अंदर सिम्टम्स बहुत कम होते हैं। इसके कारण हम बहुत सारे लोगों में इसका निदान यानी कि डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में इसकी एडवाइस की जाती है। जैसे कि जो हाई रिस्क वाले लोग हैं उन लोगों में इसको ज़्यादा एडवाइस किया जाता है। जैसे अगर फैमिली हिस्ट्री है किसी को, जैसे कोई बच्चा है उसके पेरेंट्स को अगर हेपेटाइटिस बी है या फिर कोई फैमिली में किसी को भी हेपेटाइटिस बी है तो उससे हम हेपेटाइटिस बी को टेस्ट करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट है जो लोग नशीली दवाओं का उपयोग करते हैं, जैसे इंजेक्शन्स वगैरह लगाते हैं, हम उनको भी एडवाइस करते हैं कि हेपेटाइटिस बी आप अपना चेक करा लीजिए। जो पुरुषों के साथ यौन संबंध रखते हैं उनको भी हेपेटाइटिस बी के लिए एडवाइस किया जाता है। या फिर जो लोग कीमोथेरेपी या किसी बड़े सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो उन लोगों में भी हम हेपेटाइटिस बी के लिए एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट है प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी इसे एडवाइस किया जाता है। नेक्स्ट है HIV या HCV के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी भी हेपेटाइटिस बी की जांच कराई जाती है। तो ये लोगों को क्यों एडवाइस करता है, क्योंकि ये लोग हाई रिस्क वाले लोग होते हैं, तो इन लोगों में हम हेपेटाइटिस बी की जांच करने का सिफारिश करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि हेपेटाइटिस बी को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी से बचने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लेना। हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन होती है उसको टाइम टू टाइम लेना चाहिए, जैसे कि उसका फर्स्ट डोज, फिर उसका बूस्टर डोज, ऐसे इसके वैक्सीन के जो भी डोजेस हैं उसको पूरी तरह से लेना चाहिए। नेक्स्ट है आपके घर पे जो भी वेजिटेबल्स आ रहे हैं या फ्रूट्स आ रहे हैं उनको अच्छे से वॉश करें और उसके बाद में ही उसे उपयोग में लाएं। और जो भी वेजिटेबल्स वगैरह आप खा रहे हैं उसे अच्छी तरह से पका के बॉईल करके तभी खाएं। नेक्स्ट है आप कॉन्डम्स का यूज़ कर सकते हो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो इससे हम हेपेटाइटिस बी को फैलने से बचा सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। धन्यवाद।